आपका स्वागत है। अपने क्षेत्र एवं जिले की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में राम राजा की नगरी ओरछा में हुआ भव्य आयोजन। श्री राम राजा की नगरी ओरछा में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का भव्य आयोजन वाल्मीकि बस्ती में विधायक अनिल जैन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनिल जैन द्वारा भगवान वाल्मीकि जी के कई संस्मरण सुनाए गए। उन्होंने कहा, भगवान महर्षि वाल्मीकि अज्ञानी थे, परंतु भगवान ब्रह्मा जी के बताए गए मार्ग पर चलकर वह ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो गए। यदि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ एवं विसंगतियों को दूर करना है तो महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर की दालान के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में संजय नकीब, सुजान यादव जनपद पंचायत उपाध्यक्ष निवाड़ी, पवन दुबे, अनुराग शर्मा, अरुण सेन, सुनील पाल, सतीश केवट, सोनू कड़ा, श्रीमती नीलम यादव, श्रीमती उर्मिला झा, श्रीमती वर्षा दुबे सहित काफ़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष विवेक तोमर ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनिल जैन ने उपस्थित जनमानस से क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं निवाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से। जो सौभाग्य मुझे मेरा प्राप्त होगा, निश्चित रूप से मैं आपको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और मैं जब चुनाव के बीच में आया था तो सतीश के लिए आशीर्वाद आप सबसे मांगा था और आपने भी मन से आशीर्वाद दिया और मेरा आज भाई पार्षद के रूप में आज आपके बीच में विराजमान है। और हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, कैसे वो रामायण के रचयिता हो गए। वो एक समय अज्ञानी थे, लेकिन ब्रह्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो ज्ञानी हुए और रामायण के रचयिता भी हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के अंदर इस तरह से प्रवेश कर जाना, और वो आज ईश्वर के रूप में जाने लगे हैंगे। उनके लिए मैं प्रणाम और नमन करता हूँ कि ईश्वर सदैव उनके ही मार्ग पर चलने का हम सबको सदैव प्रेरणा मिले, जीवन में लक्ष्य की ओर प्रगति और बढ़ने का अवसर मिले। वाल्मीकि जी के कई ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें जीवन में उतारने का हम सबको समय पर उनको पढ़ने का, उनको ध्यान करने का, उनको अपने अंदर उतारने का ऐसा ज्ञान जो उन्होंने रामायण के माध्यम से भी दिया, उसको जीवन में उतारने का हम लोग सबको भी ऐसा प्रेरणा मिलनी चाहिए और लेनी भी चाहिए कि जो जीवन को कायाकल्प पलट दे, जो जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करे। हम सब ने निश्चित रूप से महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत ध्यान से सुना, उनके प्रसंगों को भी बहुत ध्यान से देखा और सुना भी। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज की जो विसंगतियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन प्रभु स्वरूप जो हमारे जो आदर्श रहा करते थे, जिन्होंने के आदर्श आज हमारे जीवन में प्रेरणा बन के रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। और उसका एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि हमें अपने किसी लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। अगर हमें जीवन मिला तो जीवन का मकसद क्या है? अगर हमने जन्म लिया तो जन्म लेने का हमारा संकल्प क्या है? जन्म तो हमने ले लिया, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी कोई सिद्धांत नहीं है, कोई हमारी लाइन नहीं है, किसी मार्ग पर चलने का कोई हमारा विजन नहीं है, तो फिर हम जिए के काय के लिए? अगर जीना है तो हमें अपने सत्संग के मार्ग पर भी चलना चाहिए। हमें कुछ ऐसा प्रण भी करना चाहिए कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का आत्मसंबल बढ़े। सरकारें तो अपनी योजनाएं चला सकती है, सरकार का लाभ आप सबको मिल सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तो निश्चित रूप से आपको कई जन कल्याणकारी योजनाओं आप तक सीधे भेजने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सीधी कई योजनाओं का लाभ आपको देने का काम किया। लेकिन हमारा भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस लक्ष्य की ओर बढ़े। अगर हम स्वच्छता का संकल्प लेते हैं तो हमें स्वच्छता की ओर पूरी ताकत के साथ जाना चाहिए। हम आयोजित किया। निवाड़ी न्यूज चैनल से राजीव गुप्ता के साथ रज्जन खान की रिपोर्ट।